बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और आगाज़ में सबसे पहले आपको बताएं कि गजा में इसराइल और हमास के दरमियान 7 रोज़ा दी खत्म। इसराइली फोर्सेस ने गजा पर एक बार फिर वहशियाना हमले शुरू कर दिए। इसराइली तैयारों की खान यूनिस में मशरकी इलाके पर बमबारी। सियाहुनी फोर्सेस ने शुमाली गजा के इलाके जबालिया में भी एक घर को निशाना बनाया। हमले में बच्चों समेत 21 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली फोर्सेस ने ज़मीनी कार्रवाइयाँ भी शुरू कर दी। गजा के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद झड़पें जारी। हमास ने फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए दुनिया भर में मुजाहरों की अपील कर दी है। £190 मिलियन स्कैंडल। नैब ने चेयरमैन PTI और दीगर मुल्जिमान के खिलाफ रेफरेंस दायर कर दिया। रेफरेंस में चेयरमैन PTI के अलावा बुशरा बीबी, फराह गोगी समेत 8 अफराद शामिल हैं। £190 मिलियन स्कैंडल। नैब ने चेयरमैन PTI और दीगर मुल्जिमान के खिलाफ रेफरेंस दायर कर दिया। रेफरेंस में चेयरमैन PTI के अलावा बुशरा बीबी, फराह गोगी समेत 8 अफराद शामिल हैं। आपको बताएं कि £190 मिलियन स्कैंडल। नैब ने चेयरमैन PTI और दीगर मुल्जिमान के खिलाफ रेफरेंस दायर कर दिया है। रेफरेंस में चेयरमैन PTI, बुशरा बीबी, फराह गोगी और दीगर शामिल हैं, जबकि नैब रावलपिंडी के रेफरेंस में 8 मुल्जिमान के नाम शामिल किए गए हैं। ये रेफरेंस दायर कर लिया गया है। नैब की जानिब से रेफरेंस में चेयरमैन PTI, बुशरा बीबी, फराह गोगी और दीगर को शामिल किया गया है। नैब रावलपिंडी के रेफरेंस में 8 मुल्जिमान के नाम शामिल किए गए हैं। £190 मिलियन स्कैंडल का ये मामला है। नैब ने चेयरमैन PTI और दीगर मुल्जिमान के खिलाफ रेफरेंस दायर कर दिया है। रेफरेंस में चेयरमैन PTI के अलावा बुशरा बीबी, फराह गोगी समेत 8 अफराद शामिल हैं। इसी पर बात करेंगे। फरजाना सदीक हमारे साथ मौजूद हैं। फरजाना, इस रेफरेंस के हवाले से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, £190 मिलियन केस में आज साहब अदालत में नैब की जानिब से रेफरेंस दायर कर दिए गए हैं, जिसमें न सिर्फ चेयरमैन PTI, बुशरा बीबी, फराह गोगी को जो है इसमें उनका नाम जाहिर किया गया है, बल्कि इनके अलावा मलिक रियाज, उनके बेटे अली रियाज और जुल्फी बुखारी समेत दीगर नाम भी शामिल है। फराह गोगी का नाम भी इनमें शामिल है और साहब अदालत का जो रजिस्ट्रार ऑफिस है, उन्होंने इस रेफरेंस की जाँच पड़ताल भी शुरू कर दी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया फरजाना आपका। चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुल्क में बरवक्त इंतखाबात के लिए पुराज़्म। सहाफ़ियों से गैस में गुफ्तगू में कहा कि हल्का बंदियाँ शाया हो चुकी हैं, बाकी सब कुछ भी अपने वक्त पर होगा। हम सब कुछ वक्त से पहले कर रहे हैं। इसी पर बात करेंगे। उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने आज साथियों से गैर रस्मी मुलाकात की है, जिसमें उन्होंने गुफ्तगू करते हुए कहा कि हल्का बंदियाँ शाया हो चुकी है, बाकी सब कुछ भी अपने वक्त पर होगा। हम सब कुछ अपने मुकर्रर वक्त से कबल कर रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने मजीद कहा कि इलेक्शन शेड्यूल ROs, DROs की तैनाती भी वक्त पर होगी। जब उनसे सवाल किया गया कि इंतखाबी शेड्यूल कब जारी होगा, तो उन्होंने कहा कि 8 फरवरी से पीछे 54 दिन का हिसाब लगा ले। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने ये जवाब दिया। जिससे उनसे मजीद सवाल किया कि ROs और DROs अदलिया या ब्यूरोक्रेसी से होंगे, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि नो कमेंट, और वो रवाना हो गए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि हम इंतखाबात के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं और जल्द अज जल्द जो है वो मुकर्ररा तारीख पर और मुकर्ररा वक्त पर इंतखाबात करवाएंगे। ठीक है उस्मान। इलेक्शन कमीशन का सेक्रेटरी काबीना डिवीजन को खत। इलेक्शन कमीशन ने 3 निगरान वफाकी वज़रा के असासों की तफसीलात तलब कर ली हैं। एयर मार्शल रिटायर्ड फरहत हुसैन, आहद चीमा, डॉक्टर वकार मसूद की तफसीलात फराहम की जाए। खत में कहा गया है। उस्मान, इस खत के हवाले से भी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, निगरान काबीना में मेंबरान के असासों की तफसीलात ना जमा कराने के मामले पर इलेक्शन कमीशन ने सेक्रेटरी काबीना डिवीजन को मरासला लिखा है। उन्होंने कहा है कि जो एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन के जो मुखीर है आहद खान चीमा, उन्होंने अपने असासों की तफसीलात इलेक्शन कमीशन को जमा नहीं कराई। इसी तरह डॉक्टर वकार मसूद है और जो एविएशन के जो मुखीर है एयर मार्शल रिटायर्ड फरहत हुसैन खान, उन्होंने भी अपने असासों की तफसीलात जमा नहीं कराई। दीगर तमाम तर वज़रा ने और वज़ीर-ए-आज़म ने अपने असासों की तफसीलात इलेक्शन कमीशन में जमा करा दी है। इलेक्शन कमीशन ने कहा है काबीना डिवीजन से कि इन तीनों मेंबरान की जो तफसीलात है वो जल्द अज जल्द इलेक्शन कमीशन को जमा करवाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया उस्मान आपका। मोहसिन नकवी का बतौर चेयरमैन LDA रेवेन्यू जमा करने का शानदार मंसूबा। कमर्शलाइजेशन फीसों की बगैर चलने वाली अमलाक को मुस्तकिल रेवेन्यू कलेक्शन में शामिल करने के फार्मूले पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया है। इसी पर बात करेंगे। दुर्र नयाब हमारे साथ मौजूद हैं। दुर्र नयाब, बताएगा इस मुतालिक।
दुर्रनायाब आप सुन पा रहे हैं तो इस मंसूबे के हवाले से आगाह कीजिएगा। दुर्रनायाब से राबता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको बताएं कि वज़ीर आला मोहसिन नकवी का बतौर चेयरमैन LDA रेवेन्यू जमा करने का शानदार मंसूबा कमर्शलाइजेशन फीसों के बगैर चलने वाली अमलाक को मुस्तकिल रेवेन्यू कलेक्शन में शामिल करने के फार्मूले पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया है। 9 सड़कों की मुकम्मल कमर्शलाइजेशन से 12 अरब फीस इकट्ठी करने का तखमीना लगाया गया है। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का बतौर चेयरमैन LDA रेवेन्यू जमा करने का ये शानदार मंसूबा है। दुर्रनायाब से राब्ता बहाल हुआ है। दुर्रनायाब बताएगा इस मंसूबे के हवाले से। जी बिल्कुल, इस हवाले से वज़ीर पंजाब मोहसिन नकवी ने बतौर चेयरमैन LDA ये फैसला किया था अथॉरिटी में कि रेवेन्यू कलेक्शन की जाए और ऐसी शाहराएं जो कि रेवेन्यू कलेक्शन नहीं दे पा रही बल्कि गैर कानूनी तौर पर कमर्शलाइजेशन हो रही है और उनको रेगुलराइज करके अरबों रुपए जो है वो सालाना जमा किए जा सकते हैं, उस पर वर्किंग शुरू की जाए। पर प्रॉपर कानून साजी के तहत जिस तरह क्लासिफिकेशन की जाए और उसके बाद इस पर तमाम स्टडीज कंप्लीट करा के इसके रेवेन्यू का पूरा एक मैकेनिज्म बनाया जाए। अब इसके LDA ने बाकायदा तौर पर काम शुरू कर दिया है और गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट मुआहदा करने के लिए 3 कंपनियों को खत लिख दिया जिसमें नेटपाक, अर्बन यूनिट, CPSC है। ये तमाम स्टडीज करेंगी जिसमें 1 माह के दौरान इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट स्टडी, ट्रैफिक इम्पैक्ट स्टडी, इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन, स्ट्रक्चर स्टडीज कराई जाएंगी। इन 9 सड़कों में खियाबान फिरदौसी, अबुल हसन इस्फहानी समेत अहम शाहराएं शामिल हैं और इनसे जो तखमीना लगाया गया है वो तकरीबन सालाना 12 अरब से ज़ायद का तखमीना है। अगर ये रेगुलराइज हो जाती हैं, कमर्शियल ऑफिस ओपन कर दी जाती हैं तो 1 साल में 12 अरब रुपए का बड़ा रेवेन्यू जमा करना LDA के लिए बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया दुर्रनायाब आपका। अल अज़ीज़िया रेफरेंस में सज़ा के खिलाफ नवाज शरीफ की अपील पर अहम पेशरफ्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 7 दिसंबर को अपील मुकर्रर कर दी। नैब की नवाज शरीफ की सज़ा बढ़ाने के लिए अपील भी समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब समाअत करेंगे। अल अज़ीज़िया रेफरेंस में सज़ा के खिलाफ नवाज शरीफ की अपील पर अहम पेशरफ्त हुई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 7 दिसंबर को अपील मुकर्रर कर दी। नैब की नवाज शरीफ की सज़ा बढ़ाने के लिए अपील भी समाअत के लिए मुकर्रर, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब समाअत करेंगे। अहम पेशरफ्त के हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं। अल अज़ीज़िया रेफरेंस में सज़ा के खिलाफ नवाज शरीफ की अपील पर अहम पेशरफ्त हुई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 7 दिसंबर को अपील मुकर्रर कर दी, जबकि नैब की नवाज शरीफ की सज़ा बढ़ाने के लिए अपील भी समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब समाअत करेंगे। आपको बताएं कि अल अज़ीज़िया रेफरेंस में सज़ा के खिलाफ नवाज शरीफ की अपील पर अहम पेशरफ्त हुई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 7 दिसंबर को अपील मुकर्रर कर दी है, जबकि नैब की नवाज शरीफ की सज़ा बढ़ाने के लिए अपील भी समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब समाअत करेंगे। 7 दिसंबर को अपील मुकर्रर की गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से नैब की नवाज शरीफ की सज़ा बढ़ाने के लिए अपील भी समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। ये समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब करेंगे। अल अज़ीज़िया रेफरेंस में सज़ा के खिलाफ नवाज शरीफ की अपील पर अहम पेशरफ्त हुई है। 7 दिसंबर को अपील मुकर्रर कर दी गई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से। इसी पर बात करेंगे, रुज़ीना अली हमारे साथ मौजूद हैं। रुज़ीना, इस अहम पेशरफ्त के हवाले से आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, अल अज़ीज़िया रेफरेंस में सज़ा के खिलाफ नवाज शरीफ की अपील पर ये अहम पेशरफ्त हुई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 7 दिसंबर को अपील मुकर्रर कर दी है। नैब की नवाज शरीफ की सज़ा बढ़ाने के लिए अपील भी समाअत के लिए मुकर्रर की गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब इस अपील पर समाअत करेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका।